पहले 3 मॉड्यूल में हमने टिग और मिग वेल्डिंग सेटअप के बारे में जानकारी ली है और टिग वेल्डिंग के बारे में उसकी प्रक्रिया और सावधानियों के बारे में भी बात की है। अब इस मॉड्यूल 4 में हम मिग वेल्डिंग के बारे में अधिक विस्तृत रूप से जानकारी लेंगे। मिग वेल्डिंग एक आर्क वेल्डिंग प्रक्रिया है जिसमें 2 बेस मेटल को वेल्ड पूल में एक साथ जोड़ने के लिए धातु की एक तार वेल्डिंग गन के माध्यम से वेल्ड तक फीड की जाती है। वेल्डिंग गन के माध्यम से शील्डिंग गैस भी भेजी जाती है जो वेल्ड पूल को कंटैमिनेशन यानी संदूषण से बचाती है। मैनुअल मिग या मैग वेल्डिंग को एक अर्ध स्वचालित प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है क्योंकि इसमें तार फीड रेट और आर्क लेंथ यानी चाप की लंबाई को मशीन द्वारा नियंत्रित किया जाता है, परंतु प्रवाह की गति और तार की स्थिति तो मनुष्य द्वारा हस्तचलित यानी मैनुअल नियंत्रण में होती है। मिग मशीन में ये प्रमुख भाग होते हैं। स्वान नेक तार फीड को शुरू तथा बंद करने के लिए इसके ऊपर कंट्रोल नॉब है। कॉन्टैक्ट टिप असेंबली तार में विद्युत प्रवाह यानी करंट पहुंचाना तथा तार को विशिष्ट स्थान के लिए निर्देशित करना। सिरेमिक नोजल इस नोजल से गैस का वितरण कॉन्टैक्ट टिप के सभी दिशा में समान होना आसान होता है। मेटालिक नोजल पूरी असेंबली की सुरक्षा के लिए उपयुक्त होता है। लाइनर ये तार को स्पूल से कॉन्टैक्ट टिप तक गाइडवे प्रदान करता है। प्लास्टिक ग्रिप वेल्डर को होल्डर टॉर्च की पकड़ अच्छी और सुरक्षित बनाने के लिए काम करता है। इसी के ऊपर कंट्रोल नॉब होता है। ये सभी भागों की असेंबली होकर मिग का टॉर्च बनता है। वायर फीडिंग सिस्टम ये सिस्टम तार को स्पूल से खींचता है और इसे लाइनर के माध्यम से जॉब में फीड करता है। तार के पुराने स्पूल को बदल के नया स्पूल लगाने की प्रक्रिया यहाँ दिखाई गई है। शील्डिंग गैस फीडिंग सिस्टम ये सिस्टम वेल्ड पूल में गैस के प्रवाह का शील्डिंग इफेक्ट सुनिश्चित करता है। ये गैस सिलेंडर के आउटलेट से टॉर्च के नोजल तक प्रवाहित होता है। चाप और वेल्ड पूल के सामान्य शील्डिंग के अलावा शील्डिंग गैस कई महत्वपूर्ण कार्य करती है। चाप यानी आर्क की स्थिरता और धातु हस्तांतरण तथा वेल्ड पूल के व्यवहार और विशेष रूप से इसकी पहुंच पर यानी पेनिट्रेशन पर शील्डिंग गैस का पर्याप्त प्रभाव पड़ेगा। कंट्रोल व्यवस्था बेस मेटल की मोटाई और विशेषता समझकर करंट, वोल्टेज और तार फीड की गति सुनिश्चित की जाती है। इसे समझने के लिए इस प्रकार की स्टैंडर्ड जानकारी का इस्तेमाल करें। अब हम आपको वेल्डिंग शुरू करने से पहले कौन सी चीजों पर ध्यान देना जरूरी है इसके बारे में बताएंगे। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि बुनियादी वेल्डिंग सुरक्षा परिधान कैसा होता है। इस सुरक्षा ड्रेस से आप खुद को वेल्डिंग की छींटे या चिंगारी से दूर रख सकते हैं। जहां पर वेल्डिंग करना है उस जगह को साफ रखना जरूरी है। उस जगह में ऐसा कोई भी सामान नहीं होना चाहिए जिससे आग का खतरा बढ़ सकता है। किसी भी वेल्डिंग प्रक्रिया करने से पहले सुनिश्चित करें कि आपके पास उचित सुरक्षा परिधान है। वेल्डिंग करने के लिए वर्कपीस को तैयार कर ले। एक मेटल ब्रश या ग्राइंडर का उपयोग करते हुए वेल्डिंग से पहले मुख्य मेटल यानी बेयर मेटल को साफ करें। मोटे धातु पर मजबूत वेल्ड बनाने के लिए जोड़ों के किनारों को चैम्फर करें ताकि बेस मेटल में वेल्ड पूरी तरह से अंदर तक पहुंच सकता है। केबलों की जांच करें।
इलेक्ट्रोड पोलैरिटी का चयन करें। मिग वेल्डिंग के लिए डीसी इलेक्ट्रोड पॉजिटिव या रिवर्स पोलैरिटी की आवश्यकता होती है। गैस प्रवाह सेट करें। शील्डिंग गैस चालू करें। तार में तनाव की जांच करें। उपभोज्य सामग्रियों का निरीक्षण करें। एंटी स्पैटर स्प्रे का इस्तेमाल करें। अब देखते हैं मिग वेल्डिंग के अच्छे नतीजे पाने के लिए उपयुक्त अच्छी आदतें क्या है। वायर स्टिक आउट। आमतौर पर कॉन्टैक्ट टिप के बाद तार की खुली लंबाई 9 से 10 मिलीमीटर तक होनी चाहिए। पुश वर्सेस पुल। पुश या फोर हैंड तकनीक में गन को वेल्ड पूडल से आगे दूर ढकेलना होता है। ट्रैवल एंगल। ट्रैवल एंगल को लंबवत स्थिति में गन के सापेक्ष कोण के रूप में परिभाषित किया गया है। ये रहा मिग वेल्डिंग मशीन का सेटअप और उसके प्रक्रिया का विवरण। आशा है आपने ये ध्यान से समझा होगा। अब अगले मॉड्यूल में हम मिग वेल्डिंग में आने वाली समस्याएं और उनके हल के बारे में जानकारी लेंगे।